Hello friend, this is Kesav from exam.com and welcome in the third lecture of function। हम इस लेक्चर में फंक्शन की मर्ज टू प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रिवीजन नोट्स वाला और ट्रिक्स वाला आपने लेक्चर देख रखा हो, तभी आप मर्ज टू वाला लेक्चर स्टार्ट करें। तो आप उन दोनों लेक्चर को करने के बाद ये वाला लेक्चर कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक रिवीजन नोट्स जो हमारा ट्रिक्स वाला था, उसको हमने जो क्या क्या ट्रिक्स देखी थी वो एक बार सारी ट्रिक्स एक बार बस ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने पहला टॉपिक देखा, टॉपिक कन्वर्ट इन दिस लेक्चर। ये जो सारे टॉपिक थे वो इस लेक्चर में हमारे कवर किए गए थे। अलजेब्रिक, हाउ टू फाइंड डोमेन और हाउ टू फाइंड रेंज, फंक्शन वन वन है या ऑन टू है या आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है, वन वन ऑन टू दोनों है। और फिर हमने लास्ट में देखी थी फंक्शनल रिलेशनशिप। तो डोमेन फाइंड करने के लिए हमने कौन कौन से मेथड देखे थे। सबसे पहले तो अगर सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसका डिनोमिनेटर आप जीरो नहीं करेंगे। जहां भी डिनोमिनेटर जीरो हो वहां फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो आप डोमेन निकालने के लिए डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, अगर वो स्क्वायर रूट में है तो अंदर की क्वांटिटी इज ग्रेटर देन जीरो। अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ग्रेटर देन जीरो है तो एक से लेस, एक्स से लेस और बी से ग्रेटर। वो आप जब फंक्शन का आपने ट्रिक वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि इस चीज का क्या मतलब है। अगर ये लेस देन जीरो है तो जो वैल्यू आती है एक्स की वो ए और बी के बीच में आती है। जब ग्रेटर देन जीरो है तो जो वैल्यू आती है वो ए और बी को छोड़ के बाकी पार्ट में आता है। फिर सेम इसी तरीके से जो मॉडुलस वाले फंक्शन को हम डिस्कस करेंगे कि जब मॉडुलस ए से लेस देन है तो माइनस ए से ए में वैल्यू आती है, अगर ग्रेटर देन है तो ए से ग्रेटर और माइनस ए से लेस वैल्यू आती है। तो ये सारे मेथड थे हमारे डोमेन फाइंड करने के। फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन फाइंड करने के लिए एक अलग मेथड था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जो चीज है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है, हम उसकी सिंपल रेंज लिख लें और उस रेंज को वो कहाँ से कहाँ लाई कर रही है उसके अकॉर्डिंग हम उसका डोमेन फाइंड आउट कर लें। जैसे कॉज एक्स की वैल्यू जो एक्स है वो आपकी -1 से 1 के बीच लाई करती है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। फिर नेक्स्ट हमने देखा था फाइंडिंग डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक में क्या था, आपका जो लॉग बेस ए एक्स, तो एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ये तीन लॉग में प्रॉपर्टीज होती है कि आपका एक्स ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन जीरो। ये लॉग की स्ट्रेटजी थी। फिर हमने नेक्स्ट देखा था फाइंडिंग द रेंज। रेंज के लिए सेम, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आपको रेंज पता ही है, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करके आप उसकी रेंज फाइंड कर लेते हैं। फिर वन वन चेक करने के लिए हमने देखा था कि अगर सिंगल पावर वाली या लीनियर इक्वेशन है या कुछ पावर वाली ए टू दी पावर एक्स टाइप कोई भी इक्वेशन है तो उसके लिए हम वन वन कैसे चेक करते हैं, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू पुट करते हैं और अगर एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू आता है तो हम कहते हैं कि वो जो हमारा फंक्शन है वो वन वन है। सेकेंड स्ट्रेटजी थी, अगर मान लो ऐसा फंक्शन नहीं हो, आपको एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या करें, आप फंक्शन चेक कर लें कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा लाइक दैट, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो हर वैल्यू के लिए वो अलग अलग वैल्यू ही देगा। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे चेक करते थे हम, उसका डी वाई बाई डी एक्स देख लेते थे। अगर डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है सारी पॉजिटिव सारी एक्स की वैल्यू के लिए, तो वो चीज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी। और अगर डी वाई बाई डी एक्स निगेटिव है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी। उन दोनों केस में फंक्शन आपका वन वन होगा। इन सारे केसेस को अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कोई फंक्शन तो मैनी वन होगा। फिर हमने देखा था कि फंक्शन टू चेक सर्जेक्टिव ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू है या नहीं है इस चीज को प्रूव करने के लिए हम एक्स को वाई के टर्म्स में लिख लेते थे, मतलब एक्स के टर्म्स में वाई की एक इक्वेशन फाइंड कर लेते थे और फाइंड करते थे कि कोई भी वैल्यू एक्स की इस तरह है कि वाई को कोई भी वैल्यू ऐसी है जिसके लिए एक्स डिफाइन नहीं है। अगर कोई ऐसा है तो फंक्शन
अगर डिफाइन नहीं है तो फंक्शन इनटू होगा, और अगर सारी वैल्यू के लिए x डिफाइन है तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाएगा। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट देखा था हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर वो फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है तो उसी केस में वो फंक्शन इनवर्टिबल होता है, हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सिंपली आप x को y के टर्म्स में सॉल्व कर लीजिए और x इक्वल्स टू करके कोई इक्वेशन बना लीजिए, वही आपका इनवर्स होगा। जैसे इस क्वेश्चन में आप सिंपल y पुट करें, यहाँ y पुट करें x माइनस 2 x माइनस 3 और फिर x को इसमें सॉल्व कर लें y के टर्म्स में, तो x को y के टर्म्स में सॉल्व करने पर ये आएगा। फिर x की जगह f इनवर्स x रख दें और y की जगह x रख दें, तो हमारा ये इनवर्स आ जाएगा। नेक्स्ट हमने कुछ फंक्शनल रिलेशनशिप देखे थे। इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में अक्सर ही आते रहते हैं। अगर आपको f एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई दिया है तो ये कौन सा फंक्शन हमारा सेटिस्फाई करेगा, के लॉग एक्स, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी में ही ऐसा होता है लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम इंटू एन। एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल्स टू दिया है आपको एफ एक्स इंटू एफ ए वाई, ये किस में होगा एक्स टू दी पावर एन में, एक्स टू दी पावर एन इंटू एक्स टू दी पावर एम, इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर एम एन। तो दूसरा आपका एफ एक्स प्लस एफ वाई सेम इसी तरीके से आपको दिया है एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये किस में आपको फॉलो होगा ए टू दी पावर एक्स में। ए टू दी पावर एक्स जो पावर है ए टू दी पावर एक्स में वो पावर आपकी ऐड हो जाएंगी तो वो एक्स प्लस वाई आ जाएगा। सेम इस तरह से अगर एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई दिया हुआ है तो आप सिंपल एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स ले सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ और टाइप थे। इवन अगर आपको चेक करना है फंक्शन तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लीजिए, वो अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है तो आपका फंक्शन इवन हो जाएगा। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स आपके इक्वल आता है एफ ऑफ एक्स के तो वो आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। अगर आपको पीरियोडिक फंक्शन फाइंड करना है तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी आप प्रूफ कर दीजिए, तो जो टी हो जाएगा वो आपका पीरियड हो जाएगा। तो ये सारी क्वेश्चन हमने उसमें ट्रिक वाले लेक्चर में देखी थी। तो इन ट्रिक को माइंड में रखते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं मर्ज टू की कुछ प्रॉब्लम। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको दिया हुआ है एफ रियल से रियल में डिफाइंड है। एफ एक्स दिया हुआ है ई टू दी पावर माइनस एक्स, आपको पूछा गया है एफ एक्स इज 1 1, एफ एक्स इज ऑन टू और एफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले तो आप ये माइंड में जब भी आप फंक्शन की प्रॉब्लम करें तो आप जो डोमेन और रेंज जो गिवन है वो आप देख लें। इसमें डोमेन आपको दिया हुआ है आर सारे रियल नंबर और रेंज भी आपको सारे रियल नंबर दी गई है। तो सबसे पहले चलिए 1 1 फाइंड करने के लिए हमारी क्या अप्रोच थी, हम क्या करते थे एफ एक्स 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स 2 करते थे, और अगर हमारा x1 इक्वल्स टू x2 आ जाए तो हम बोल देते थे कि फंक्शन हमारा 1 1 है। तो 3 टू दी पावर x में से हम देखते हैं कि कैसे, अगर हमने y1 और y2 लिए 3 टू दी पावर, आपने अगर y1 या y2 ले लिया x1 x2 की जगह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप फिर y1 y2 प्रूव कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 3 माइनस y1 इक्वल्स टू 3 माइनस y2। तो इसकी दोनों की पावर इक्वल है। अगर ये चीज इक्वल है तो ये चीज कब इक्वल हो सकती है, जब आपकी y1 इक्वल्स टू y2 हो। तो आपकी y1 इक्वल्स टू y2 आ गई, मतलब फंक्शन हमारा 1 1 है। अब इस फंक्शन को ऑन टू और इनटू चेक करने के लिए कैसे चेक करते थे हम, कोडोमेन और रेंज वाला मेथड। अगर हम इसकी रेंज निकालें एफ एक्स इक्वल्स टू 3 टू दी पावर माइनस एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 टू दी पावर एक्स। एक्स की वैल्यू हम माइनस इन्फिनिट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक कुछ भी रखें, मतलब कोई भी हम रियल नंबर रखें, क्या कभी भी एफ एक्स की वैल्यू निगेटिव आएगी, आप रख के चेक कर सकते हैं। इसमें जब भी हम -1 लिखेंगे 3 की पावर -1
तो आपका क्या जाएगा 3, जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो 1/3, मतलब इसकी वैल्यू fx की वैल्यू कभी भी आपकी निगेटिव नहीं आएगी। तो आपका जो इसकी रेंज आएगी वो क्या आ जाएगी r+। और जब रेंज और आपको कोडोमेन जब इक्वल ना हो तो जो फंक्शन होता है वो इनटू हो जाता है। तो अब क्योंकि इसका जो रेंज आ गई वो आपकी पॉजिटिव आ रही है और आपको गिवन जो दिया हुआ है कोडोमेन इसका वो रियल नंबर दिया हुआ है, तो फंक्शन जो है वो ऑन इनटू है, ऑन टू नहीं है। तो ये वाली चीज हमारी गलत है, ये वाली चीज सही है। अब तीसरी चीज है फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या करते थे हम, सिंपली डेरिवेटिव निकाल लेते थे। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 3⁻⁻x, इसका डेरिवेटिव आपका आएगा 3⁻⁻x log 3 और -x का -1 बाहर, मतलब -1 log 3 अपॉन 3⁻x। अब किसी भी x की वैल्यू के लिए ये जो चीज है f'(x) ये हमेशा निगेटिव ही आएगी किसी भी x की वैल्यू के लिए, क्योंकि ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है और अगर निगेटिव साइन बाहर है तो ये भी चीज हमेशा निगेटिव आएगी। और जब भी हमारा डेरिवेटिव निगेटिव आता था तो हम कहते थे कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको शो करता हूं। तो यहाँ पर हमने यहाँ तक अभी y1 इक्वल्स टू y2 प्रूव करके ऑन टू प्रूव कर लिया था इसको, x1 इक्वल टू x2 फिर ऑन टू प्रूव कर लिया था। फिर टू एलिमेंट ऑफ इमेज अंडर आर इक्वल देन देयर एलिमेंट आर इक्वल, देयरफॉर इट इज ए 1-1 फंक्शन, जो आपको x1 इक्वल्स टू x2 प्रूव हुआ था। फिर आपको दिया f(x) इज पॉजिटिव फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, देयरफॉर f(x) इनटू। फिर आपको डिफरेंशिएशन वाला जो मैंने मेथड बताया था डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, उसके लिए आपको बताया गया कि dy/dx आपका लेस देन 0 रहेगा। तो जब भी लेस देन 0 रहेगा तो फंक्शन जो हमारा हो जाएगा वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। आपको सिर्फ ये चीज आपको माइंड में रखनी थी कि कैसे 1-1 चेक करते हैं, कैसे ऑन टू चेक करते हैं और कैसे हम डिक्रीजिंग चेक करते हैं। अब आपको दिया है फंक्शन डिफाइंड है, आपको दो डोमेन आपको दिया है रियल नंबर से, रियल नंबर में डिफाइंड है भाई फंक्शन ये दिया है। आपको पूछा हुआ है 1-1 इंटू मैनी1 इंटू 1-1 ऑन टू या मैनी1 ऑन टू। तो इसको करने के लिए फिर आपको सेम अप्रोच कि 1-1 चेक करने के लिए हम कैसे चेक करते थे कि अगर f(x1) इक्वल्स टू f(x2) करते थे और अगर x1 x2 आ जाए तो हम उसे चेक कर लेते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो f(x1) f(x2) चेक करना थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच लगाएं, हम इसको f(1) मान लेते हैं और इसको f(2) मान लेते हैं। क्या f(1) आपका आ गया 4(x1) इक्वल्स टू 4(x2), मतलब x1 इक्वल्स टू x2, मतलब f(1) जो है हमारा वो 1-1 हो जाएगा क्योंकि इसके लिए x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है। क्या f(2) भी 1-1 होगा? 4 मॉडुलस ऑफ x1 इक्वल्स टू 4 मॉडुलस ऑफ x2। तो हाँ, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ x2, मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए x1 इक्वल्स टू x2 और नेगेटिव वैल्यू के लिए भी -x1 इक्वल्स टू -x2। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2। तो ये वाला भी f2 हमारा 1-1 है। तो दो 1-1 फंक्शन का जो एडिशन होगा वो भी हमारा 1-1 ही आएगा। तो इस तरह से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी कोई दो 1-1 फंक्शन दिए हो और एडिशन हो तो उनका जो कंबाइंड करके जो फंक्शन आता है वो भी हमारा 1-1 हो जाएगा। फिर इनटू और ऑन टू चेक करने के लिए हम इसका रेंज फाइंड कर लेते हैं। अगर रेंज आपकी कोडोमेन के इक्वल आ गई, जो कोडोमेन रियल दिया है, तो हम कह देंगे कि ये ऑन टू है। नहीं आई तो हम इनटू बोलेंगे इसे। तो f(x) इक्वल्स टू 4⁻x 4⁻mod ऑफ x। तो किसी भी x रियल नंबर के लिए
एफ एफ एक्स अगर आप देखें तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों पॉजिटिव रहेगा? आप यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करें या पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, नेगेटिव वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, तो भी ये नेगेटिव नहीं होगा, और नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू इसका कोई असर ही नहीं होगा, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो पूरी एफ एक्स की वैल्यू है, कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करें ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो रेंज आपकी क्या आ रही है? रेंज आपकी आ रही है रियल पॉजिटिव नंबर ऑफ रियल, और आपको कोडोमेन क्या दिया हुआ है? आर। तो रेंज और कोडोमेन हमारे इक्वल नहीं है, तो हमारा जो फंक्शन हो जाएगा वो इनटू हो जाएगा, और 1 1 हम प्रूव कर चुके हैं। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो ए आ जाएगा। तो आपका जो इसका सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह से हम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंसीडर द फंक्शन ये एफ एक्स, आपको जी एक्स दिया हुआ है और आपको रेंज पूछी हुई है कि एफ ऑफ जी एक्स की रेंज क्या होगी। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले तो हम फंक्शन ही कैलकुलेट कर लेते हैं। आपका दिया हुआ है, हमको कैलकुलेट करना है जी ऑफ एफ एक्स। तो जी एफ एक्स की जगह हम एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे। वैल्यू है 3x² माइनस 4x प्लस 5 इस पूरे का स्क्वायर रूट। फिर जी में जहां भी x की टर्म होंगी हम उसकी जगह ये वाली पूरी वैल्यू रख देंगे। फिर जी में कहां पर लॉग e टू दी पावर x², तो x की जगह ये वाली पूरी टर्म रखेंगे, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आपका जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो e टू दी पावर x² 4x माइनस 5 बचेगी। ये लेट अस अज्यूम y। तो ये वाली जो टर्म है वो ये आ गई। अब आपको रेंज ये एक आप लॉग अगर इधर ले लें तो ये आएगा आपका e टू दी पावर y 3x² माइनस 4x माइनस 5। अब आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज फाइंड करने की क्या मेथड होता था हमारा कि हम उसका जो d है वो ग्रेटर देन करते थे, ग्रेटर देन 0 करते थे। तो इसके लिए 3x² 4x माइनस 5 माइनस e टू दी पावर y। x के लिए ये अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका d बस अब ग्रेटर देन 0 कर दें तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए, फिर आपने ये कैलकुलेट कर लिया, तो ये सॉरी ये प्लस 5 होगा, यहाँ पर भी आपका प्लस 5 होगा, यहाँ पर भी प्लस 5 होगा, तो यहाँ पर भी प्लस 5 होगा, e टू दी पावर माइनस y आएगा। तो ये यहाँ पर मैंने मिस्टेक से लिख दिया था, लेकिन ये प्लस 5 होगा। तो सिंपल आप इसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दें। d ग्रेटर देन इक्वल्स टू d आपका क्या होता है, जब भी आपको d कैलकुलेट करना हो तो b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। आपको ये चीज हमने ट्रिक वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करी है कि क्यों हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d ग्रेटर देन 0 कर रहे हैं। ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वाली अगर इसके जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव आए, पॉजिटिव रूट्स के लिए हम d ग्रेटर देन 0 करते हैं। तो ये वाली ट्रिक हमने ट्रिक वाले लेक्चर में देखी है। तो d हमने ग्रेटर देन 0 कर दिया, b² आपका आ गया 4 माइनस 4 का स्क्वायर आ गया 16, फिर माइनस 4 ac 4 लिख लिया इंटू a 3 12 एंड c 5 माइनस e टू दी पावर y। अब सिंपल आप इसको सॉल्व कर लें, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, e टू दी पावर इज ग्रेटर देन 12, e टू दी पावर इज ग्रेटर देन 44, e टू दी पावर इज ग्रेटर देन 11। तो सॉल्व करने पे जो आपका आंसर है वो आ जाएगा y इज ग्रेटर देन 0, या हम y इज ग्रेटर देन log e 11/3, या हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये 11/3 से ग्रेटर है log e 11/3 टू इनफाइनाइट। अब क्योंकि 0 है तो यहाँ पर हमारी क्लोज ब्रैकेट होगी। तो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन देखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको इसका डोमेन फाइंड करना है। तो पहली जो ये वाला स्क्वायर रूट के अंदर वाले फंक्शन को डोमेन फाइंड करने के लिए हम कैसे डील करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर इस वाली क्वांटिटी को हम कैसे डील करते हैं, 1 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड ये पूरा log tan 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते, तो tan माइनस एक्स इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 1, यानी x डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 एंड इसको सॉल्व करेंगे जब 1 ग्रेटर देन x, यानी x लेस देन 1। हम इन तीनों का x लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन -2 और x इज नॉट इक्वल्स टू 0, इन तीनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे और इन तीनों का इंटरसेक्शन जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसका सॉल्यूशन आएगा, x ग्रेटर देन -2, फिर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, फिर x लेस देन 1, x लेस नॉट इक्वल्स टू 0 और x ग्रेटर देन -2। तो अब आपको इनका तीनों का कॉमन लेने के लिए सिंपल आप नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर लाइन पे सारे पॉइंट डिनोट कर लीजिए, -2 यहाँ आएगा, फिर 0 आपका यहाँ आएगा, फिर 1, 0 पे आपकी वैल्यू छोड़ देनी है। फिर ये इस इनइक्वालिटी के हिसाब से क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, यानी x इस रीजन में लाई कर रहा है। इस वाली इनइक्वालिटी के हिसाब से आपको क्या आएगा, x इज लेस देन 1 को छोड़ना है और x जो है आपका वो लेस देन 1 है। तो यहाँ पर आपको कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला पार्ट। ये वाले पार्ट में -2 इसमें आएगा, 1 हमें छोड़ना पड़ेगा, तो -2 पे ये वाली ब्रैकेट, 1 पे ये वाली ब्रैकेट, या इसे उल्टी करके भी लगा सकते हैं, तो वो दोनों एक ही चीज है। तो -2, अब हमें 0 भी बीच में छोड़ना है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, -2 से 0, -2 इंक्लूड होगा, 0 एक्सक्लूड होगा, यूनियन 0 से 1, फिर दोनों एक्सक्लूड होंगे 0 और 1। या इस चीज को ऐसे भी, ये जो आपको लिखा है ये इस तरीके से लिखते हैं, या इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 इंक्लूड, 1 एक्सक्लूड, -1 हमारा जो पॉइंट है वो हमें 0 छोड़ देना है। ये वाला रिप्रेजेंटेशन भी आ सकता है आपको क्वेश्चन में। तो आप जैसे भी क्वेश्चन में हो, जिस भी फॉर्म में हो, आप उस फॉर्म में आंसर उसका कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट f be a real valued function of real positive argument such that fx equals to 3x f 1 by x 2x plus 1। तो इस तरह के फंक्शन जब भी आपको एक fx दिया हो, दूसरा f 1 by x दिया हो, तो इस तरह के फंक्शन को डील करने की अप्रोच क्या होती है, जैसे भी ये फंक्शन दिया है x की जगह सेम वही पुट करके आप एक इक्वेशन फाइंड कर लो। अब हमने तो इस वाले में f ऑफ 1 बाई एक्स है, ये f ऑफ x है, तो सेम हम x की जगह 1 बाई एक्स पुट करके फंक्शन फाइंड कर रहे हैं। क्या आएगा आपका f ऑफ x 1 बाई एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स इंटू f ऑफ x, क्योंकि ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, फिर x की जगह हमने 1 अपॉन लिख दिया, तो 1 अपॉन x, ये आ गया x, 2 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आपकी इक्वेशन है वो आप f ऑफ x में कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे ही आप इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे f ऑफ x में, उसमें x की वैल्यू आप 10099 पुट कर सकते हैं। तो आपको सिंपल यहाँ पर रिप्लेस किया और रिप्लेस करके इन दोनों को सॉल्व कर लिया। रिप्लेस करके ये जाएगा 3 अपॉन एक्स f ऑफ x 2 ऑफ x, फिर x से मल्टीप्लाई किया x f ऑफ 1 बाई एक्स 3 f ऑफ x 2 f ऑफ x, फिर 1 और सेकेंड को सॉल्व कर लिया।
आप सिंपल सॉल्व कर लेंगे। सिंपल सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2/2 और इसमें वैल्यू जो गिवन है आपको वो पुट कर दीजिए और आपकी डिवाइड बाई 2 करने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 5050। आपको क्वेश्चन इजी था, बस आपको इसकी अप्रोच माइंड में रखनी है कि अगर 1/x यहाँ पर है तो हम इस तरह के क्वेश्चन को f 1/x करके डील करते हैं। 1/x करके एक इक्वेशन आ जाएगी और x में मल्टीप्लाई करके इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे f ऑफ 1/x के टर्म्स को कैंसिल आउट करते हुए। तो f ऑफ x में इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और उस इक्वेशन में आपकी वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला हुआ है फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन ये। आपको एफ एक्स का पीरियड फाइंड करना है। एफ एक्स के पीरियड के लिए आपको क्या आपकी कंडीशन थी, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है वो इक्वल हो एफ एक्स प्लस टी के। हम अगर ये प्रूव कर दे कोई फंक्शन एफ एक्स है वो एफ एक्स प्लस टी के इक्वल है तो जो आपका टी होता था वो आपका पीरियड होता था। तो अगर हमें इसका पीरियड फाइंड करना है, इसका पीरियड फाइंड करने के लिए हम इस तरह की कोई इक्वेशन बना दें जिसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ टी प्लस एक्स हो, तो हम टी को उसका पीरियड कह देंगे। यहाँ से अगर हम इन दोनों में ध्यान से देखें तो ये 3 है, ये -1 है। इन दोनों का एडिशन करने पे आपको क्या आ रहा है 2। तो अगर मैं x को x प्लस 2 से रिप्लेस करूं तो ये वाला टर्म क्या आ जाएगा x प्लस 1, ये वाला टर्म क्या आएगा x प्लस 5, मतलब सेम इसकी तरह टर्म आ जाएंगे। तो हम उस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हमारी जो सॉल्विंग में जो सेम टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x को रिप्लेसिंग करना ही इस तरह के क्वेश्चन में मेन स्ट्रेटेजी होती है कि आप x को किस तरह रिप्लेस कर रहे हैं। x को आप इस तरह रिप्लेस कीजिए कि जैसे कि उसके सामने वाला फंक्शन दिया हो, तो ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो अब x प्लस 2 की जगह अगर हम रिप्लेस करें तो आपका क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2 रिप्लेस किया आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 5, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस 3, एफ ऑफ एक्स प्लस 7। अब ये वाला जो टर्म है ये और ये इक्वल आ जाएंगे, तो आप इन दोनों को इक्वल कर दीजिए। मतलब अब आपका आ गया एफ ऑफ, फिर आपका ये एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 3 आपके इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 7 के। मतलब जब आप इनको इक्वल करेंगे तो आपका फाइनल क्या आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 7। फिर हम एक्स को एक्स प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे। क्यों रिप्लेस करेंगे? ताकि हमारी जो फंक्शन है वो एफ एक्स में इस तरह फंक्शन आ जाए। तो एक्स को एक्स प्लस 1 से रिप्लेस किया हमने, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, फिर आपका आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 8। आप देख रहे हैं कि ये वाला जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स प्लस टी की फॉर्म में आ गया है और जो टी है वो ही हमारा पीरियड हो जाएगा। तो इसका टी पीरियड कितना होगा 8। तो ये एक अप्रोच होती है फंक्शंस को पीरियड निकालने की कि आप एफ ऑफ एक्स प्लस टी करें। तो चलिए इसका डिटेल जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एफ ऑफ एक्स माइनस 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 5, फिर हमने एक्स को एक्स प्लस 2 से रिप्लेस किया। एक्स प्लस 2 पे रिप्लेस करने से ये चीज आपकी एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 7 इसके इक्वल आ गई। तो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, एक्स माइनस 7 को एक्स प्लस 7 से इक्वल कर दिया और आपका पीरियड आ गया 8। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस कॉस पाई ऑफ एक्स का पीरियड पूछा हुआ है। तो आपको पता है जब भी एडिशन में दो फंक्शन हो तो उनके जो पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम अलग अलग उन दोनों फंक्शन के पीरियड निकाल लेते हैं। इसका पीरियड अलग निकाल लेंगे, इसका पीरियड अलग निकाल लेंगे, फिर हम एलसीएम ले लेते हैं P1 एंड P2 दोनों का। तो फ्रैक्शनल पार्ट का आपको पता है क्या होता है, जो पीरियड होता है वो फ्रैक्शन पार्ट का 1। क्यों 1 होता है? क्योंकि अगर आप ग्राफ देखें इसका तो इस तरह से ये 0 to 1 में वैल्यू देता है और 1 के बाद अपने आप को रिपीट करता है। तो इसका जो पीरियड आ जाएगा वो आपका 1 आ जाएगा। 1 इसका पीरियड आ गया। फिर cos पाई एक्स, इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम कैसे निकालते हैं पीरियड? अब
तो cos पाई एक्स है एंगल में जो आपकी पाई मल्टीप्लाइड है, तो अगर cos एक्स का क्या होता है आपका पीरियड, cos एक्स का पीरियड होता है आपका 2 पाई और एंगल में मल्टीप्लाइड है आपके पाई, तो पाई से हम डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 2। अगर ये होता cos 3x, तो 3x cos 3x का पीरियड कैसे निकालते हैं हम, 2 पाई एंगल में मल्टीप्लाइड 3 तो अपॉन 3, तो इस तरह से हम इसका पीरियड निकालते हैं। तो फिलहाल हमारे पास 2 है तो इसका पीरियड आ गया 2, इसका पीरियड आ गया 1, 2 एंड 1 का एलसीएम जब हम लेंगे तो आपका आ जाएगा 2। तो इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। x इक्वल्स टू 1 पीरियड आपका ये है, फिर cos पाई x इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू इसका पीरियड 2 आ गया और आपका जो एलसीएम आ गया वो 2 आ गया। तो इस तरह से ये एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम थी, इसमें आपको समझाने की कोशिश की गई थी कि किस तरह से आप चीजों को डील करें, किस तरह से आप चीजों को हैंडल करें ताकि आपका बेटर वे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस तरह cos x जो मैंने आपको बताया, आप ये चीज हमेशा दिमाग में रखिए। हालांकि इस चीज को हम जब पीरियड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर ज्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे कि इसका पीरियड कैसे 2 पाई होता है और इसका ग्राफ कैसे आता है। तो ग्राफ अगर आपने देखा हो तो ग्राफ से भी आप सिंपल समझ सकते हैं कि cos x का जो पीरियड आता है वो 2 पाई के बाद वो अपने ग्राफ को रिपीट करता है। तो पाई से मल्टीप्लाइड है एंगल में तो हम पाई से उस पीरियड को डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम एक अच्छी प्रॉब्लम है, आपको दिया हुआ है कंसीडर द फंक्शन f ऑफ x gif ऑफ x अपॉन x एंड g ऑफ x दिया मॉडुलस ऑफ x। सिंपल आपको पूछा हुआ है कि f ऑफ -7 अपॉन 4 और GOG -1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अप्रोच क्या रहेगी इसको फॉलो करने की, पहले तो आप f ऑफ x कैलकुलेट कर लीजिए। f ऑफ x की हम जगह रख देंगे जी ऑफ एक्स अपॉन एक्स, फिर हम x की जगह रखेंगे ये जी आई ऑफ एक्स अपॉन एक्स का पूरे का जी आई एफ अपॉन एक्स, ये आपकी वैल्यू आ गई f ऑफ एक्स की, ये वाली जो वैल्यू है। फिर हम g ऑफ एक्स की कैसे निकालेंगे, g ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी है मॉडुलस ऑफ एक्स, फिर सेम एक्स की जगह हम मॉडुलस रख देंगे, ये जो आपकी आएगी ये जी ऑफ जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब जो वैल्यू आपको पूछी हुई है क्वेश्चन में वो आप सिंपल इनमें पुट कर दीजिए और पुट करने के बाद आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप पुट किस तरह से करेंगे मैं आपको सॉल्यूशन शो करता हूँ। आपको पूछा हुआ है f ऑफ -4 तो आप सिंपल यहाँ पर या तो यहीं पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए GIF -7 अपॉन 4, इसका GIF होगा 8 से छोटा है ये, तो 8 से छोटा है तो 1 अपॉन 1 माइनस करके कुछ आएगा, 1 पॉइंट करके कुछ आएगा, लेकिन माइनस में है तो इसकी GIF वैल्यू कितनी रिटर्न करेगा ये -2, फिर 7 अपॉन 4 ये है, फिर इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर GIF ऑफ -1 है सेम, अब GIF ऑफ -1 है तो मॉडुलस x क्या आपको रिटर्न करेगा -1, फिर -1 इंटू 1, फिर ये आ जाएगा GIF ऑफ -1। इसे आपने सॉल्व किया, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया f ऑफ 8/7 और फिर प्लस -1, फिर आपका 8/7 का आपने GIF ले लिया 8/7 का, तो ये 8/7 है जो ये 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी तो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए GIF क्या आएगा 1 अपॉन 8/7 मतलब 7/8 -1, जो मॉडुलस फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा माइनस के लिए -1 ही रिटर्न कर देगा, तो 7/8 -1 आपका आंसर आ गया -1/8। आपको बस सिंपल इस अप्रोच से भी जो मैंने बताई उससे भी जा सकते हैं, या आप सिंपल पहले ही उस चीज को सिंप्लीफाई कर लें और सिंप्लीफाई करते हुए उसको पुट करते चलें रिस्पेक्टिव वैल्यूज में, तो आपका आंसर इजीली कैलकुलेट होके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका f ऑफ a आपको दिया हुआ है a+1 अपॉन a-1 अपॉन a+1, फिर आपको ये दो चीजें पूछी हुई है f ऑफ 2a इक्वल्स टू ये और f ऑफ 1/a इक्वल्स टू -f ऑफ a। बहुत इजी प्रॉब्लम है, सिंपली आपको करना कुछ नहीं है,
आपको पहले एफ ऑफ ए की जगह आप एफ ऑफ 2a निकाल लीजिए। 2a कैसे निकालेंगे, ए की जगह हम 2a पुट कर देंगे। तो जब हम ए की जगह 2a पुट कर देंगे तो हमारी एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, 2a माइनस 1 अपॉन 2a प्लस 1। फिर एफ ऑफ ए प्लस 1 निकालेंगे, एफ ऑफ ए अलग फिर प्लस 1, फिर एफ ऑफ ए प्लस 1 जब हम निकालेंगे तो इसका प्लस 1 करेंगे, ये यहाँ पर माइनस होगा ए माइनस 1, तो माइनस 1 से 1 कट जाएगा और ए 2a आ जाएगा, 2a अपॉन ए प्लस 1। तो जब हमने इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब क्वेश्चन में पूछा है क्या ये इक्वल है, क्वेश्चन में इक्वल दिया है तो नहीं, हमारी इक्वल नहीं आ रही है, तो हम बोल देंगे कि ये इक्वल नहीं है। फिर इसी सेम पैटर्न से ए की जगह 1/a रख कर हम दूसरे वाले क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। एफ ऑफ 1/a की वैल्यू क्या आएगी, ए की जगह 1/a रख देंगे, 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आएगी 1 माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। तो एफ ऑफ 1/a इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ ए। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो सेकंड करेक्ट आ जाएगा। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, आपको सिंपल वैल्यू सही से पुट करनी है और आप कैलकुलेशन अपनी अच्छी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, देन विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन कई बार एनडी में आते रहते हैं, और जो आपकी लास्ट हमने ट्रिक डिस्कस करी थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, सेकंड लास्ट, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप fx1 पहले कैलकुलेट करें, फिर fx2 कैलकुलेट करें, और फिर इन आइडेंटिटीज जो आपको दी हुई हैं इनमें वैल्यू पुट करें, और क्या उसके रिस्पेक्टिव में वैल्यू आ रही है वो वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो fx1 हमने लिखा fx1 प्लस fx2 ln। तो फिलहाल जो अगर आप सारी वैल्यू चेक करेंगे, जब fx1 इंडिविजुअल निकाला, fx2 इंडिविजुअल निकाला और उनका मल्टीप्लीकेशन किया, तो क्या वो इसके इक्वल आएगी, वो हम देख लेते हैं। एफ ऑफ x1 आपका आएगा ln 1 प्लस एक्स 1 माइनस x1। एफ ऑफ x2 आपका आएगा ln 1 प्लस x2 1 माइनस x2। इसको मल्टीप्लाई कर दिया पहले ऑप्शन चेक करने के लिए हमने, एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 मल्टीप्लाई किया हमने 1 प्लस x1 1 माइनस x1 डॉट ln 1 प्लस x2 1 माइनस x2। तो ये वाली जो चीज आ गई, क्या इस चीज को हम जो हमारी फॉर्म दी हुई है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये फिलहाल तो log m इंटू log n के फॉर्म में है, तो log m इंटू log n के लिए हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट मोस्टली यहाँ पर गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि log m इंटू n है तो हम इसे log m प्लस log n कर दें, लेकिन वो जब log m इंटू n दोनों चीजें मल्टीप्लीकेशन में होती हैं तब हम उनको एडिशन में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर log m और log n इंडिविजुअल है यहाँ पर, इसलिए हम इसको एडिशन में नहीं लिख सकते। तो आपका अगर आप चेक करें तो पहला भी करेक्ट नहीं आया, इसी तरह से आप चेक करेंगे दूसरा भी करेक्ट नहीं आएगा, थर्ड भी आपका करेक्ट नहीं आएगा। फिर हम चलते हैं लास्ट वाले ऑप्शन पे, फोर्थ पे, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। तो जब आप करते जाएंगे और जब आप लास्ट वाले ऑप्शन पे पहुंचेंगे तो आपको fx1 ये दिया हुआ है प्लस fx2 ln 1 प्लस x1 अपॉन 1 माइनस x1 प्लस ln 1 प्लस x2 1 अपॉन x2। सिंपल। अब ln में m l log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, log m प्लस log n का log m इंटू n। सिंपल इनका हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन करके हम आपका मल्टीप्लीकेशन ये आ गया, इससे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। इससे और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन
1 प्लस x1 अपॉन x2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। 1 अपॉन x1 प्लस x2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो इस तरह की आपकी फॉर्म हो जाएगी। ये हमने डिवाइड क्यों किया, हमें कहाँ से पता चला कि हमें इसी 1 प्लस x1 अपॉन x2 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें करने की कोशिश की कि हम 1 प्लस x1 अपॉन x2 से अगर डिवाइड करें तो क्या वो उस तरह की फॉर्म बन जाएगी जो हमारे ऑप्शन में दी हुई है। तो इसलिए हमने इस चीज को 1 प्लस x1 इंटू x2 से डिवाइड किया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो f ऑफ x1 प्लस x2 1 प्लस x1 अपॉन x2 बन चुका है। तो ये वाली चीज आपको थोड़ी माइंड करने वाली कि कहाँ से ये हमें पता चलता है, तो हमें ये ऑप्शन से पता चल जाएगा इजिली। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको दी हुई है फंक्शन ये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 एंड gx ऑफ मॉडुलस ऑफ x, देन hx आपको दिया हुआ है f ऑफ gx, देन आपको पूछा हुआ है रेंज ऑफ hx। तो आपको जो रेंज है hx की वो फाइंड करनी है। उससे पहले आप hx फाइंड कर लीजिए। hx आपको ये फंक्शन फाइंड है, तो f ऑफ gx की जगह हम वैल्यू रखें मॉडुलस ऑफ x प्लस 10। तो f में जहां भी x है हम वहां मॉडुलस ऑफ x पुट कर दें। एक्स स्क्वायर 4 मॉडुलस x माइनस 1 प्लस 10, आपका जो आंसर आ जाएगा वो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉडुलस ऑफ x प्लस 9। सिंपल। अब आपको इसकी रेंज कैलकुलेट करनी होगी। तो मॉडुलस का जो फंक्शन है वो आप हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कैसे करते हैं रेंज कैलकुलेट, या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या मैं इसे ऐसे लिखूं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर 4 मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 एंड प्लस 5। मैंने 9 को 4 प्लस 5 लिख दिया। हाँ लिख सकता हूं मैं, तो आपका आ जाएगा। तो मैंने उस चीज को इस स्क्वायर रूट में ऐसे करके लिख लिया, सॉरी स्क्वायर करके मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5। तो मॉडुलस ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। क्योंकि ये पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। अगर नेगेटिव जाती तो हम देखते कि कहां तक नेगेटिव जा सकती है। फिलहाल इसकी वैल्यू 0 ही रह सकती है। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 2 का स्क्वायर कितना आया, 4 प्लस 5 आपका आया 9। मैक्सिमम वैल्यू मॉड ऑफ एक्स की क्या हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। तो इनफाइनाइट तक भी जा सकती है। तो जो रेंज आपकी आ जाएगी वो 9 इंटू इनफाइनाइट। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो मैंने आपको एक अप्रोच बताई। तो आपको चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो इसका सॉल्यूशन होगा वो आप सेम जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5, फिर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 9 प्लस 9 कॉमा इनफाइनाइट। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो तो आप परफेक्ट स्क्वायर बना लें और फिर वहां से मिनिमम और मैक्सिमम रेंज फाइंड कर लें। हालांकि इस इक्वेशन में क्योंकि मॉड लगा हुआ था तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। अगर इसमें मॉड नहीं लगा हुआ होता तो ये इसकी जो रेंज होती है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होती है। किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की जो रेंज होती है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती है इन द जनरल केस। नाउ नेक्स्ट फंक्शन, द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो रेंज निकालने के लिए आपको पता ही है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं तो रेंज कैसे निकालते हैं हम। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी दिया हुआ है आपको इसको y की टर्म्स में लिखना है। y जो हमारा फंक्शन 1 माइनस 2 माइनस साइन 3x 2 माइनस साइन 3x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 अपॉन y। फिर आपकी साइन 3x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1y y इक्वल्स टू साइन 3x। अब सिंपल y के टर्म्स रह गए तो जो साइन x है वो कहां से कहां वैल्यू देगा, आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। साइन x वैल्यू देगा हमारा -1 से 1 इसकी रेंज। फिर 2 माइनस 1 अपॉन y आपकी वैल्यू इसलिए देगा -1 से 1। तो इस इनइक्वालिटी को अब आप सॉल्व कर लीजिए
और जो सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो, तो सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो आपकी रेंज हो जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर 2y इक्वेशन लिख लिया, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अलग कर लिया, फिर हमने उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज लिखी और y में उसकी वैल्यू पुट कर दी और से सॉल्व कर ली इनइक्वालिटी को। और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ गया वो आ गया आपका 1/3 से इंटू 1। तो इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करके अगर आप देखें तो इस दो पार्ट में पहले तो ये सॉल्व होगी, इस पार्ट के लिए ये इनइक्वालिटी अलग सॉल्व होगी, प्लस फिर इस पार्ट के लिए अलग सॉल्व होगी, और उनके बीच का जो इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन लिया जाएगा। तो अगर आप यहां से देखें तो पहले वाले पार्ट से आपका आ जाएगा y इज लेस देन 1/3, सॉरी y इज ग्रेटर देन 1/3, एंड सेकेंड वाले पार्ट से आ जाएगा y इज लेस देन 1। तो आप उनका इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर ले, जो आपका आंसर हो जाएगा। बस मेन थीम इस तरह के क्वेश्चनों की ये होती है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पकड़ना है और उसकी रेंज उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करके आपको y में एक इक्वेशन जनरेट करनी है, तो और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज लिख देनी है और उसकी जगह y की इक्वेशन पुट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ये, देन डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है। अंडर रूट का स्क्वायर रूट का डोमेन हम कैसे निकालते हैं? अंडर रूट का ये वाली जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x ग्रेटर देन 0। बस इसी अप्रोच से हम चलेंगे और इस अप्रोच से चलने के बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के लिए आप देख लीजिए 3 को हमने कॉमन ले लिया और इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर के लिए फिर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 4/3x है। तो हम इसके परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? इसका हाफ किया 2/3, फिर 2/3 के होल स्क्वायर से हमने ऐड कर दिया और सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो आपको जो होल स्क्वायर बन जाएगा वो x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 11/9। ये चीज ग्रेटर देन 0। फिर अब ये चीज ग्रेटर देन 0 है, तो अब आप ध्यान से देखें कि तो किसी भी चीज का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ये वाली वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव रहेगी। तो स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा तो ये हमेशा ये चीज ट्रू हो जाएगी, मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो जो आपका जो डोमेन आ जाएगा वो आपका आर आ जाएगा। मेन थीम जो इस क्वेश्चन की थी, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप सिंपल इस चीज को ग्रेटर देन 0 पुट कर लीजिए। अब क्योंकि यहाँ पर इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना के फाइंड करी, और फाइंड करने के बाद जब हम फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये चीज हमेशा ऑलवेज सारी x की वैल्यू के लिए ट्रू है। तो हमारा जो डोमेन है वो आर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वलिटी ये। आपको सिंपल x की वो वैल्यूज पूछिए जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती हूँ। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपल x के लिए इसको सॉल्व करने लेना है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 4x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। ये यहाँ पर बाई मिस्टेक 0 है, लेकिन यहाँ पर 1 आएगा। फिर जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन करके आपका ये आएगा x माइनस 2 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। आप सिंपल इसको ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ऊपर वाला भी टर्म जो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नीचे वाला भी टर्म ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बस नीचे वाला ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो ऊपर वाला जो टर्म है वो हमारा पॉजिटिव हो। तो एक केस तो ये है, या दूसरा केस हम बना लेंगे कि नीचे वाला भी निगेटिव हो और ऊपर वाला भी निगेटिव हो। तो ऊपर वाला फिर 0 इंक्लूड हो जाएगा ऊपर वाले में, नीचे वाले में इंक्लूड नहीं होगा। तो इन दोनों इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करते जाएं, और जो सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा आप x ग्रेटर देन 2, यहाँ से आपका आ जाएगा x लेस देन 1/3। दूसरी जो इनइक्वालिटी आपकी आ जाएगी, फिर लेस देन वाले को सॉल्व करके x लेस देन 2 एंड x लेस देन माइनस 1/3। तो जब हम उनका
इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे जब आप उनका, तो जो इंटरसेक्शन उसका आएगा वो माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। इंटरसेक्शन आप जब इनका कैलकुलेट करेंगे तो वो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। पहले जब आपने ये वाली इक्वेशन सॉल्व करी एक्स माइनस, तो नंबर लाइन इसके लिए ड्रॉ कर लेते हैं इसकी रेंज के लिए। एक तो आपका पॉइंट है -1/3, दूसरा आपका पॉइंट है 2। फिर पॉजिटिव वाले के लिए आपको क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 इज इन दिस रीजन। एंड फिर दूसरी जो हम हमारी इनइक्वालिटी है ये ग्रेटर देन आएगा, x इज ग्रेटर देन -1/3, और सॉरी, तो आपकी जो इनइक्वालिटी आएगी वो क्या आएगी, -1/3, और ये आपका आएगा 2 से ग्रेटर, दूसरी आपको दिया हुआ है 1/3 से ग्रेटर, ये वाली चीज आ जाएगी। फिर दूसरी आपको दूसरी कंडीशन में क्या आएगी, x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2 आपकी ये आएगी। फिर x इज लेस देन -1/3 और आपका ये आएगा। तो आपका दोनों में कॉमन पार्ट आपको देख लो, पहले वाले में जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो ये है, दूसरे वाले में फिर जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो ये है। तो आपकी इसकी रेंज जो आ जाएगी -∞ से -1/3, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 1/3 नहीं काउंट करना है, इसीलिए हम इसे छोड़ दे रहे हैं, यूनियन 2 से इनफाइनाइट। तो इस तरह से इसकी हम नंबर लाइन ड्रॉ करके रेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बोला हुआ है एफ एक्स सेटिस्फाइज द रिलेशन, फॉलोइंग रिलेशन एक दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स फाइंड एफ एक्स। तो इस तरह की प्रॉब्लम हम कैसे डील करती हैं, जो उनका अंतर होता है हम उसको एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसमें अगर हम एक्स की जगह 1 - x रिप्लेस करें, मतलब क्योंकि अगर यहाँ पर 1 - x है, तो अगर हम x की जगह 1 - x रिप्लेस करें तो यहाँ भी इस वाला टर्म भी 1 - x आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इजी हो जाएगा सिंप्लीफाई करना। तो आप ध्यान रखें कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए या x अपॉन 1/x आए तो 1/x x की जगह रिप्लेस करें। अब दूसरी इक्वेशन है वो 1 - x दिया हुआ है, तो इस तरह से रिप्लेस करें x को, ताकि ये वाली चीज कैंसिल आउट हो जाए। तो 1 - x से रिप्लेस किया, आया 2 f of -x, f of x 1 - x स्क्वायर, सिंपल है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें या f of 1 - x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, और पुट करके सब्सट्रैक्ट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं या पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और आपकी वैल्यू एफ एक्स की कैलकुलेट हो जाएगी। तो थीम इस क्वेश्चन की यही है कि आपको किस तरह से x को क्या रिप्लेस करना है, आपको x को जो दूसरा टर्म दिया हुआ है वो रिप्लेस करना है ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंक्शन आपको दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस तरह की प्रॉब्लम्स अक्सर ही एनडीए के एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, और इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड वे होता है जो हमने डिस्कस भी कर चुके हैं। आप क्या करते हैं, इसमें y को लिखते हैं, एफ एक्स को y लिखते हैं, और पूरी जो इक्वेशन है वो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं x में। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब एक्स स्क्वायर का इधर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे, आपका इधर आएगा y एक्स स्क्वायर वाई एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, y माइनस 1 प्लस एक्स आपका कॉमन ले लेंगे, y प्लस 1, और आपका यहाँ पर ये चीज y आ जाएगी प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सिंपल ये इक्वेशन आ गई। सिंपल इसका d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देंगे, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करके हम इस तरह के फंक्शनों का, जब भी आपको ऊपर और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो तब उस तरह के क्वेश्चन को रेंज फाइंड करने के लिए हम ये अप्रोच यूज करते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है, हमने जो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, फिर इसका d हमने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया, और d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करने के बाद जो इनइक्वलिटी आई आप उसे सॉल्व कर लें। आप ये इक्वलिटी सॉल्व कर लें, 5y माइनस 3 5 माइनस 3y, इसे जब आप इसे उल्टा करके लिखेंगे तो 5y माइनस 3
आपका आएगा 3y माइनस 5 लेस देन 0, और जब लेस देन 0 होता है तो जो वैल्यू होती है वो उन दोनों के मिडिल पॉइंट में आती है। इस तरह से आपने जो ट्रिक वाले लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस कर चुके हैं उस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह की जब भी प्रॉब्लम आए, आपको ऊपर और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो, आप सिंपल y एज्यूम करके y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें और उसका d ग्रेटर देन 0 कर दें, आपका आंसर रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट है आपको पूछा हुआ इनवर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस। तो इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या अप्रोच है, हम y की जो एफ एक्स की जगह हम y लिखते हैं और y लिखने के बाद हम x को x की टर्म में y कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर x की जगह f इनवर्स x लिख देते हैं और y की जगह x लिख देते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हमने इसमें y लिखा, फिर x में y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने फिर इसे और सिंप्लीफाई किया ताकि ये सिंगल x आ जाए। तो 10 की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये 10 की पावर 2x आ गया, 10 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 1y। फिर इसे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। इसमें आप कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, CND थ्योरम जिसे कहते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आप ये सॉल्व कर लेंगे। इसे सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए और इसके बाद फिर इसमें लॉग ले लीजिए, या जब भी आप ध्यान रखिए कि जब भी ये 10 है तो जब भी लॉग के फॉर्म में जब भी ये आपको सॉल्व करना हो तो पहली अप्रोच तो आप लॉग ले लीजिए, या डायरेक्ट मेथड इसका होता है कि आप इस चीज को जब ये 10 इधर जाएगा तो ये लॉग बेस 10 बन के जाएगा और आपका जो 2 है वो 2 इधर ही जाएगा, तो 2 इधर जाके हाफ हो जाएगा, तो लॉग बेस 10 1 प्लस बाई 1 माइनस बाई। सिंपल x की जगह f ऑफ इनवर्स पुट कर दीजिए और y की जगह x पुट कर दीजिए, तो आपका f ऑफ इनवर्स x आ गया। तो मेन थीम इस तरह की क्वेश्चन की क्या होती है कि आपको कैसे भी करके सिंगल x में y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और वो ही y की वैल्यू आपका जो x की वैल्यू होगी वो ही f ऑफ इनवर्स हो जाएगा, और बाकी y की जगह हम x पुट कर देंगे इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है द फंक्शन log f(x) इज इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। इवन ऑड फंक्शन भी कई बार पूछ लेते हैं आपको एनडीए के एग्जाम में। आपको पता है इवन फंक्शन हम कैसे प्रूव करते हैं। इवन फंक्शन के लिए f ऑफ x, अगर आपका f ऑफ माइनस एक्स f ऑफ x के इक्वल आ जाए तो आपका फंक्शन इवन फंक्शन आ जाता है। अगर f ऑफ माइनस एक्स आपका माइनस ऑफ f(x) आ जाए तो आपका फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाता है। बस सिंपल आप इसमें पुट कर लीजिए, x की जगह f ऑफ माइनस एक्स पुट किया तो log माइनस एक्स 1/x²। फिर आपने इसको ऐड करके देखा। ऐड करके देखने का मतलब यही है कि जब हम इसे ऐड करते हैं तो f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू 0 आ जाए तो हम बोल देंगे इसे ऑड फंक्शन। तो हम जब भी ऐड करने पे वो चीज 0 आ जाए तो हम उसे वो ऑड प्रूफ कर देते हैं। लेकिन इवन फंक्शन के लिए ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो f है ऑफ माइनस एक्स आएगा वो सेम f ऑफ x ही आएगा। लेकिन हम इस केस में अगर f ऑफ माइनस एक्स देखें तो वो f x की तरह नहीं आ रहा है, तो फिर इवन तो नहीं है। इवन नहीं है तो हम ऑड के लिए आपने चेक किया, दोनों को ऐड किया log x प्लस 1/√1 प्लस x² प्लस log माइनस एक्स प्लस √1/1 प्लस x²। तो इस चीज को आपने जब ऐड करेंगे तो log m प्लस n हो जाता है आपका log mn। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा माइनस x², इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1 प्लस x² से x² कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका आ जाएगा log 1, आपका आ जाएगा 0। मतलब f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ माइनस ऑफ f ऑफ x, मतलब आपका जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। तो पहले आप इवन के लिए ट्राई कीजिए, अगर इवन नहीं है फिर ऑड के लिए, और अगर ये भी नहीं आता तो हम कहते हैं कि नाइदर इवन नॉर ऑड, फिर हम अलग जो ऑप्शन हो जाता है फिर हमारा डी, क्योंकि ना तो इवन है ना ऑड है। तो इसके बाद पीरियोडिक जो फंक्शन है, फिलहाल तो ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, लेकिन हम पीरियोडिक फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, अगर हम एफ एक्स लिखें और हम ये प्रूव कर दें कि एफ एक्स इक्वल्स टू है एफ एक्स प्लस टी के, तो हमारा जो टी होता है वो इसका पीरियड होता है, जैसे आपने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेट एफ एक्स माइनस वन टू दी पावर जी आई एफ फंक्शन एक्स, देन आपको ये चीजें दी हैं, द रेंज ऑफ एफ इज माइनस वन टू वन, f is an even function, f is an odd function, f is an one function। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको पहले तो इस वाले के लिए देखेंगे कि रेंज आपकी आई नहीं आई, एफ एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस वन टू दी पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये वाला जो फंक्शन है जी आई एफ की क्वालिटी है कि ये आई में ही रिटर्न करेगा, मतलब इंटीजर में कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो आई पॉजिटिव होगा या आई नेगेटिव होगा या जीरो होगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव होगी, या जो वैल्यू है वो आपकी जीरो होगी। तो माइनस वन की वैल्यू जब भी कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4, तो जब भी कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी और अगर वो इवन है तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1, हमेशा ही 1 आएगी, चाहे आप कोई भी पावर रख दें इसमें। लेकिन अगर वही पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव है, मान ली 1 है 3 है या 5 है, तो वो आपका आएगा -1। ठीक है, फिर आपका अपने सारी वैल्यू के लिए चेक करी, 0 से इनफाइनाइट के लिए, या तो आपका जब इवन होगा तो 1 देगा, जब ऑड होगा तो -1 होगा। इसी तरह से हमने नेगेटिव वैल्यू के लिए चेक करी, -1 की पावर -1 क्या हो जाएगा, 1/-1, बस माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से वो 1 में चला जाएगा। और जो ऑड पावर है माइनस में भी, उनके लिए भी -1 देगा, जो ऑड पावर है माइनस में उनके लिए भी वो +1 देगा। तो जो आपकी जो वैल्यू है उसकी वो हमेशा -1 या +1 ही रहेगी। तो जो रेंज है वो उसकी रेंज में -1 या +1 दो ही पॉइंट आएंगे। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद ऑप्शन आपका ए करेक्ट आ गया, तो बाकी चीजें हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हालांकि बाकी चीजें भी हम इसमें देख लेते हैं कि एफ इज इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो एफ ऑफ माइनस एक्स हम इसमें निकालें, आपका आएगा -1 टू दी पावर माइनस दिस वन। क्या ये चीज, इसे हम और सही से लिखें तो ये वाली जो आपकी वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, जब हम GIF की प्रॉपर्टी से इसको ओपन कर देंगे ये आ जाएगी इसकी पावर, तो -1 की पावर -1 अपॉन -1 की पावर ये। तो क्या ये चीज एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, नहीं, ये चीज एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आ रही, तो हमारा इवन फंक्शन नहीं होगा। ऑड फंक्शन भी आप सिमिलरली इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ऑड में बाहर वो माइनस नहीं आएगा तो ऑड भी नहीं होगा। 1 प्रूव करने के लिए आपको एफ ऑफ 1 प्रूव करते थे, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। 1 का मतलब होता है एक x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू दे। तो अगर आप सिंपल ग्राफ से इसके देखें, 0 से 1 से पहले के लिए ये 1 देगा, फिर 1 से 2 के बीच में आपको ये वैल्यू 1 देगा, फिर 2 से 3 के लिए आपको वैल्यू 2 देगा, फिर 3 से 4 के लिए आपको वैल्यू 3 देगा। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर आपका आ गया, मान लीजिए 1 आ गया, और 1 फिर 1.2 1.3 1.4, मतलब बहुत सारी x की वैल्यू के लिए ये सेम एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। 1.1 का वैल्यू या 1.2 का GIF या 1.3 का GIF, ये बहुत सारी x की वैल्यू के लिए एक ही y की वैल्यू रिटर्न कर रहा है 1। तो ये फंक्शन मैनी 1 होगा, 1 नहीं होगा। हम ये ग्राफ से भी समझ सकते हैं इस केस में। तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन था सिंपल, आपको रेंज कैलकुलेट करनी थी। रेंज आपको इंटीजर GIF की प्रॉपर्टी यूज करके आप इजीली इसकी रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, आपको जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, देन एफ ऑफ जी का इनवर्स पूछा है।
एक इजी क्वेश्चन है, सिंपल आपको एफ ऑफ जी कैलकुलेट करनी है और फिर उसमें एक्स के टर्म में वैल्यू फाइंड कर लेनी है और एक्स को फिर एफ ऑफ इनवर्स एक्स और वाई की जगह एक्स पुट कर देना है। तो एफ ऑफ एक्स आपका आ गया 3x माइनस 1, जी ऑफ एक्स आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, एफ ऑफ जी एक्स आपका कितना आ गया 3। एफ के लिए हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की जगह जी एक्स रख देंगे 3gx प्लस 10, फिर जी एक्स की वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, आपका आ गया 3x स्क्वायर प्लस 7। अब आपको इसमें एक्स के लिए सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस 7 प्लस 3, फिर आपका x इक्वल्स टू आ गया y माइनस 7 अपॉन 3 का अंडर रूट, फिर x को हम एफ ऑफ इनवर्स x लिख देंगे और y को हम x लिख देंगे। तो इस तरह से ये भी एक इजी क्वेश्चन था, बस आपको एफ ऑफ जी फाइंड करके आपको x में वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी थी, फिर x की जगह एफ ऑफ इनवर्स x और y की जगह x पुट कर देना। तो फ्रेंड्स ये वाला हमारा जो लेक्चर था वो मस्ट डू प्रॉब्लम ऑफ फंक्शन का था। इस लेक्चर के आप नोट्स 12640 पर फाइंड कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर वीडियो की सारी इंफॉर्मेशन एनडीए से रिलेटेड मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।